जैसा कि आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के प्राइवेट स्कूलों की फीस फिक्स करती है FFRC। ध्यान से सुनिएगा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पेशल उमर अब्दुल्ला साहब जो ऑनेबल हमारे CM साहब है, ऑनेबल स्कीना इट्टू मैडम जो एजुकेशन मिनिस्टर है, और हमारे LG साहब ऑनेबल मनोज सिन्हा साहब, ये आप सबके लिए, और चीफ जस्टिस हमारे, ये उनके लिए स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जरूर सुने। प्राइवेट स्कूलों की जो फीस फिक्स करते हैं FFRC कमेटी, ये उनके ऊपर बहुत से एलिगेशन लास्ट 3 सालों से लगते आए, लेकिन जम्मू कश्मीर के पेरेंट्स के लिए खुशखबरी है कि हमारे जो फीस फिक्स करते थे उनके चेयरमैन सुनील हाली साहब, उनका टेन्योवर खत्म हो चुका है। मैं शुक्रिया अदा करता हूं परमात्मा का कि जम्मू कश्मीर के पेरेंट्स को लुटवाने का जो लाइसेंस प्राइवेट स्कूलों को दिया गया था वो FFRC के द्वारा दिया गया था। स्कीना इट्टू मैडम को भी मिसगाइड किया जाता है, उमर साहब को भी मिसगाइड किया जाता है, LG साहब को भी मिसगाइड किया जाता है, और अब उनकी फाइल जो है वो एक्सटेंड होने के लिए लग गई है। मेरी हाथ जोड़कर विनती है जम्मू कश्मीर के पेरेंट्स की तरफ से, कल आपने एक ऑडियो भी देखी वायरल होते हुए, हाथ जोड़कर विनती है मेरी कि सुनील हाली साहब की जो फाइल है वो एक्सटेंड ना किए जाए और जम्मू कश्मीर के पेरेंट्स को लुटने से बचाया जाए। मैं ये क्यों कह रहा हूं? मैं ये अपनी मुंह जुबानी नहीं कह रहा, आप कमेंट पढ़ लीजिएगा कंप्लेनेंट को कैसे हरास किया जाता है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ऑर्डर बताता हूं जो हमारे ऑनेबल जस्टिस, पहले सुनील हाली साहब से जो पहले अतार साहब थे, जो ऑनेबल जस्टिस अतार साहब, जो मैं कहूं बहुत ज्यादा हॉनेस्ट थे, उन्होंने बहुत ही ईमानदारी से ऑर्डर जो है वो फिक्स किए थे। उन्होंने एक स्कूल का ऑर्डर फिक्स किया 2021 में, 12/7/2021 में, वो ऑर्डर के हिसाब से फीस जो है उस स्कूल की फिक्स होगी। अब हमारे साहब सुनील हाली साहब और FFRC कमेटी जो वहां पे 5 से 10 लोग जो हैं, जो हेड असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, कुछ क्लरिकल जॉब में है, कुछ RET टीचर वहां पे बैठे हुए हैं, उन सब पे ये एलिगेशन है, सिर्फ 3 मेंबर को छोड़कर। वो 3 मेंबर छोड़कर मैं कौन से बोल रहा हूं? डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू, कमिश्नर सेक्रेटरी और JK बोस के मेंबर, क्योंकि ये 3 मेंबर बार बार चेंज होते रहते हैं, इसलिए मैं इनका कसूर नहीं दे सकता। बाकी जो सुनील हाली साहब ने है, ऑर्डर एक आता है उनके पास फिक्स होने के लिए। देखिए, मैं क्यों एलिगेशन लगा रहा हूं कि CBI की जांच हो, क्योंकि ये 5-10 हजार रुपए का मसला नहीं है, ये 5-10-20 करोड़ रुपए का मसला नहीं है, ये 1000-2000 करोड़ रुपए का मसला है, ये 1000-2000 करोड़ रुपए का नेक्सस है जो कि CBI की जांच होनी चाहिए। वो जांच क्यों होनी चाहिए, आप मुझे बता दीजिए कि अगर आप भी ऑनेबल जस्टिस और रिटायर्ड जस्टिस चेयरमैन की चेयर पे बैठे हो, अगर आपके पास कोई स्कूल फीस फिक्स करवाने आता है तो आप देख सुन के फीस फिक्स करोगे या अलादीन का चिराग बनके, जब प्राइवेट स्कूलों का अलादीन का चिराग बनके, वही कह रहे हैं अली बाबा डैश डैश खुल जा सिम सिम, वो हिसाब सुनील हाली साहब ने किया कि जो प्राइवेट स्कूलों ने बोला वही फीस फिक्स कर दी। वो कैसे मैं एलिगेशन लगा रहा हूं, मेरे पास प्रूफ है। जब सुप्रीम कोर्ट ने एडमिशन फीस बंद की थी तो वहां पे नाम दिया गया न्यू एंट्रेंट एनुअल फीस। मुझे आप बता दीजिए, सुप्रीम कोर्ट एडमिशन फीस बंद करती है, आप उसका एनुअल का नाम चेंज कर, एडमिशन का नाम चेंज कर न्यू एंट्रेंट एनुअल फीस जो है वो 10 से 15 से 12 से 8-8 हजार रुपए एनुअल फीस जो है वो फिक्स कर देते हैं। किस बिहाफ पे फिक्स की गई, किस बिहाफ पे जम्मू कश्मीर के गरीब मजलूम मध्यम वर्ग के पेरेंट्स को लूटा गया? अरे अमीरों को कोई फर्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन जिनकी ईमानदारी की कमाई है उनको फर्क पड़ता है।
मुझे फोन आते हैं, कोई एसएचओ की चेयर पे बैठे हैं, कोई केएस की चेयर पे बैठे हैं, उनके बच्चे भी पढ़ते हैं, उनको भी तकलीफ होती है, उनको भी प्रॉब्लम होती है कि भाई साहब ऐसी इतनी फीस कैसे फिक्स हो जाती है। मैं आपको बता दूं कि विदाउट पेरेंट्स की कंसेंट के एक पैसा भी फीस नहीं बढ़ा सकते। तो सुनील हाली साहब ने, ये आपके सामने सबसे बड़ा प्रूफ है, एक स्कूल जो बड़े मजे से चल रहा था, कोई उसकी कंप्लेंट नहीं थी। मैं इस स्कूल के खिलाफ नहीं हूं, मैं खिलाफ हूं एफएफआरसी ने। जब अतार साहब, ऑनेस्ट अतार साहब ने एक फीस फिक्स की थी 2021 तक इस स्कूल की, उस स्कूल को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन 2021 से 2024 तक, तो 2029 11 2024 को सुनील हाली साहब उसको पास करते हैं और सीधे न्यू एंट्रेंट फीस 6 से 7 से 8 हजार रुपया फिक्स कर देते हैं। भाई साहब, जब किसी स्कूल को कंप्लेंट नहीं थी, वो 800 रुपया फीस लेता था और 1200-1300 रुपया एनुअल चार्जेस लेता था, उस स्कूल को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आपने 7000 6000 कैसे एनुअल फिक्स कर दिया? और फिर ऑर्डर में कितने अच्छे तरीके के साथ सफाई दी जा रही है। मैं क्यों बोल रहा हूं सीबीआई की जांच होनी चाहिए? मैं इसलिए बोल रहा हूं, इन्होंने सफाई क्या दी है? इन्होंने ये सफाई दी है कि स्कूल वाला आया, उसने हमने प्रपोज किया, हमें ये प्रपोज किया कि मैं ट्यूशन फीस इतनी लेता हूं, मैं एनुअल चार्जेस इतना लेता हूं, और मेरी फलानी फीस जो है न्यू एंट्रेंट फीस वो इतनी कर दीजिए। साहब ने ऊपर लिख दिया कि मेरे दूसरे स्कूल वाले ने मुझे प्रपोज किया, और अंडर टेबल एफएफआरसी ने डील की, और पुराना ऑर्डर नहीं देखा एफएफआरसी का कि उसकी पुरानी फीस कितनी थी। जो स्कूल ने प्रपोज किया उसी को देखते हुए साहब ने फीस फिक्स कर दी, जबकि 5, 10, 15% से फीस इंक्रीज नहीं होती थी। यहां पे तो 100% एनुअल चार्जेस, वन टाइम न्यू एंट्रेंट फीस जो है वो फिक्स कर दी। किस बेस पे की? ऐसे 100 ऑर्डर हैं, इसी एक ऑर्डर पे 50 क्वेश्चन बनते हैं, इसी एक ऑर्डर पे। इसलिए मैं कहता हूं, वहां पे जो हेड क्लर्क हैं, कल आपने देखा एक ऑडियो वायरल हो रही है, एक पेरेंट्स बेचारा कंप्लेंट करता है, बड़ी मुश्किल से हिम्मत करता है, गुंडे बदमाशों के स्कूल के खिलाफ वो कंप्लेंट करता है, या किसी भी माफिया के स्कूल के खिलाफ वो कंप्लेंट करता है, तो उसको धमकी दी जाती है और कहा जाता है तू मुझे धाड़े मार रहा है। ये एक मुद्दा नहीं है। हमारे सोहेल दार साहब जो कश्मीर के एक पेरेंट्स थे, उन्होंने जब कंप्लेंट की, यही अरविंद गुप्ता जिसकी कल ऑडियो वायरल हुई, उसने भी कंप्लेंट की, तो सुनील हाली साहब ने डीजीपी साहब से एक एप्लीकेशन दिलाई, डीजीपी साहब को एक एप्लीकेशन मार करवाई, और उसके ऊपर उसको पुलिस बीच में इन्वॉल्व कर दी गई। ना डीजीपी साहब का कसूर है, ना किसी पुलिस का कसूर है। कसूर किसका है कि सुनील हाली साहब ने अब्यूज ऑफ पावर, अब्यूज ऑफ चेयर का इस्तेमाल करके पेरेंट्स को इस तरह हरास किया जाता है। वही सुनील दार साहब ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को यह बात लिखी थी कि सुनील हाली साहब और एफएफआरसी के मेंबरों की जांच हो, सीबीआई की जांच हो। अगर सुहेल दार गलत निकलता है तो सुहेल दार को जेल में डाला जाए, नहीं तो इस एफएफआरसी कमेटी को जेल में डाला जाए। क्यों जांच नहीं हुई? जब अपना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कंप्लेंट गई, वहां से होकर सरकार के पास आई। सरकार के ऊपर भी आरोप लगाए जा रहे हैं, सरकार के ऊपर भी झूठे। हमें विश्वास है कि सरकार इन्वॉल्व नहीं है एफएफआरसी कमेटी के साथ। सरकार को नहीं पता कि एफएफआरसी ने 3 सालों में कितनी धांधली की है, किस तरह आंखें बंद करके ऑर्डर पास किए हैं। अरे भाई, मजलूम और गरीब के पे ऑर्डर आप ही पढ़ लीजिए। आप 10 से 20 हजार रुपया सैलरी लेते होंगे, आप बड़ी मुश्किल से अपने बच्चे पढ़ाते होंगे। जब आपके बच्चे की 1 साल की फीस होगी 600 रुपया, दूसरे साल न्यू एंट्रेंट फीस 6000 हो जाएगी, तो आप भी सोचोगे यार ये क्या हो रहा है, मैं कहां से दूंगा। तो ऐसे मैं कहना चाहता हूं उसकी नाइट टू उमर अब्दुल्ला एलजी साहब से कि सुनील हाली साहब की फाइल एक्सटेंड मत कीजिएगा, और एक जबरदस्त इंक्वायरी बिठाई जाए, एजेंसियों की जांच हो। एफएफआरसी का 1000-2000 करोड़ का नेक्सस जो है वो हम प्रूफ देने को तैयार है, हम प्रूफ देने को तैयार है। सुहेल दार जो एजुकेशन एक्टिविस्ट है श्रीनगर का, वो प्रूफ देने को तैयार है। लेकिन एक बार इंक्वायरी करवाइए तो सही। अगर सरकार जांच में, सरकार इसमें इंटरेस्टेड है।